अभी हमारे साथ है दयामणि बारला जी, जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बता दें कि दयामणि बारला जी वासियों के लिए लड़ाई भी लड़ती आई है और इन्हें झारखंड की आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो ऐसे में हमारे मन में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हम इनसे जानेंगे। दया जी, आपने आज कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसे में क्यों आपने कांग्रेस पार्टी ही चुना? कांग्रेस पार्टी तभी से आप सुन रहे होंगे, मैंने अपना जीवन में देखा कि कांग्रेस पार्टी के पास डेमोक्रेटिक स्पेस है। भारत के संवैधानिक जो मूल्य हैं और उन संवैधानिक मूल्यों में जो लोकतंत्र का स्थान है, मैंने 30 साल के लड़ाई में मैं एक तरफ लड़ रही थी, दूसरे तरफ राजनीतिक पार्टी था और मैंने ये अनुभव किया है। इस 30 साल में मैंने समीक्षा करके देखा कि कांग्रेस आंदोलन करने वालों को बोलने की आज़ादी दी है, लड़ने की आज़ादी दी है और हर जाति समुदाय जो अपनी मांग करता है, अपना जो आवाज़ उठाता है, उनको आवाज़ उठाने का स्पेस दिया है। और मैं कांग्रेस पार्टी को इस डेमोक्रेटिक रूप को मैं देखी हूँ, इसीलिए आज 2014 के बाद हम लोग विशेष करके जो जन आंदोलन में हैं वो लोग अनुभव करके देखे हैं कि बाला जी, मैं फिर से एक सवाल दोहराना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने आंदोलन किए थे तो आपने कई सारे ऐसे बयान कांग्रेस के खिलाफ दी है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? उस समय जिन अधिकार को मैं लेके लड़ रही थी और उस समय वो पॉलिसी जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार थी, उस समय मैंने लड़ाई लड़ा, उनके खिलाफ बोला, वही तो मैं बोल रही हूँ। डेमोक्रेसी है कि कांग्रेस ने हमारी लड़ाई को जगह दिया, हमारी बोलने के, हमारे आवाज़ को जगह दिया और उसमें हम अपनी लड़ाई जीत भी गए। जितनी भी लड़ाई मैंने कांग्रेस के समय में लड़ी है, चाहे कोयलकारों की लड़ाई बोलेंगे, नेतरहाट से लेके मैं जितना भी लड़ाई लड़ी हूँ वो कांग्रेस के पीरियड में था और हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। तो ये डेमोक्रेसी है। हम उनके खिलाफ में सुनिए, वो उनके खिलाफ में मैं बोली, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ को सुनी और मेरी आवाज़ के अनुसार हमारे साथ, गाँव वालों के साथ न्याय किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो क्या ऐसे आगामी चुनाव में कांग्रेस के द्वारा अगर आपको सीट दी जाती है तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, 2024 में 2 चुनाव होंगे, एक लोकसभा और एक विधानसभा, और पार्टी है तो पार्टी लड़ेगा। हम पार्टी का काम करेंगे और पार्टी का जो निर्णय होगा, जो मुझको जिम्मेवारी देगी, हम वो काम पूरा करेंगे। क्या लगता है कि आपके आने से कांग्रेस को आगामी चुनाव में लाभ मिलेगा? देखिए, पिछला साल भी हम लोग गठबंधन की सरकार को लाए हैं मेहनत करके, तो इस बार भी अब यहाँ तो हम लोग खूंटा गाड़े हुए हैं तो हम लोग उसी ताकत के साथ आगे भी सब मिल के सामाजिक संगठन अगर जरूरत पड़े लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ेंगे, विधानसभा में भी पछाड़ेंगे। तो आपको अगर कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना पड़े, उनके खिलाफ लड़ना पड़े, तो आप तैयार हैं ऐसे में? देखिए, पहले ही घर बना रहे हैं, उसी समय आप बोलेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि ये घर जल जाएगा तो हम क्या करेंगे? जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, तो समय आएगा, वो समय देखा जाएगा। अभी आप ना, अभी हम कहाँ बोलेंगे? समय आएगा, जो परिस्थितियां बनेंगी उस आधार पर ना काम आदमी कर। और महत्वपूर्ण सवाल है दया जी, इस तरीके से गीता कोंडा जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई है और ऐसे में आपने कांग्रेस का दामन थामा है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मैं इतना ही जानती हूँ, जो आपके सामने जो लोग हैं, हम लोगों ने, मैं सिर्फ अकेले निर्णय नहीं ली हूँ, हम लोगों ने गांव में पूरे गांव के लोग बैठे, गांव के लोग मिल के बैठ के हम लोगों ने कहा कि भारत के संविधान को बचाना है। CNT एक्ट, SPT एक्ट की बात करते रहते हैं, अगर हमको इस राज को बचाना है और वो धार्मिक उन्माद से, जहाँ पर रोटी की बात नहीं होती है, जहाँ पर हमारे मुद्दों की बात नहीं होती है, तो उससे अगर देश को बचाना है, राज को बचाना है, तो हम लोग सारे लोग आ गए हैं। तो ये थे हमारे साथ दयामणि बारला जी, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और साथ ही देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगामी चुनाव में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को किस तरीके से लाभ मिलता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।